हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम फिजियोलॉजी के टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फेट ऑफ आरबीसी। फेट ऑफ आरबीसी मतलब क्या कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है कितने डेज़ की होती है? 120 डेज़ की लाइफ स्पान। मतलब आरबीसी कितने दिन तक सर्वाइव करती है, फिर उसके बाद उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? तो डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में। इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, क्योंकि स्प्लीन के अंदर दो फंक्शन होते हैं। दोनों फंक्शन क्या होते हैं? आरबीसी बनती भी है और आरबीसी टूटती भी है। मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन भी स्प्लीन में ही होता है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। अब हम बात करेंगे, जब हम फेट ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है किस तरीके से होता है, उसकी स्टेप्स क्या होती है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ये ब्लड का एक कंपोनेंट है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन को सेल और टिश्यू यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। तो आरबीसी के जानने के लिए आपको सबसे पहले उसकी साइज़ का पता होना चाहिए कि आरबीसी की जो साइज़ होती है, जो एक मैच्योर्ड आरबीसी होती है उसकी साइज़ कितनी होती है? 7.2 माइक्रोन होती है। और उसका शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव या डंबल शेप होता है। अब अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर हम इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो इन मेल्स में 12 to 16 mg/dl नॉर्मल काउंट होता है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में 11 to 15 mg/dl होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको आरबीसी का डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया। तो पहले मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। आरबीसी का क्या इंट्रोडक्शन दिया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है? डंबल शेप होता है। और इसकी जो साइज़ होती है वो 7.2 माइक्रोन होती है। बाइकॉन्केव डंबल शेप होगा। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। मेल्स में इसका नॉर्मल काउंट होगा 12 to 16 mg/dl और इन फीमेल्स में होगा 11 to 15 mg/dl। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक है आरबीसी का फेट। फेट मतलब आरबीसी जब अपनी पूरी लाइफ जी लेती है, या आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है 120 डेज़ की, उसके बाद आरबीसी का होता क्या है उसे हम कहेंगे फेट ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो वो आरबीसी किस तरीके से टूटेगी, तो उसकी 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है। इसीलिए हमने स्प्लीन को क्या बोला है? ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी बोला है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है 120 डेज़ में आरबीसी अपना काम कर लेती है। मतलब आरबीसी हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ ले जाता है? सेल और टिश्यू तक ले जाता है। जब 120 डेज़ तक वो आरबीसी अपना काम कर लेती है तो आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से क्या रिलीज़ होता है? क्या निकलता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में से 3 कंटेंट निकलते हैं। 3 कंटेंट कौन से निकलते हैं? आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन। तो आयरन जो है वो आयरन रीयूजेबल है। मतलब आयरन फिर से स्टोर्ड हो जाता है और उसका क्या हो जाता है? यूज़ हो जाता है। मतलब आयरन, क्योंकि आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन पहले किस में कन्वर्ट होता है? एपोफेरिटीन में कन्वर्ट होता है। फिर वही एपोफेरिटीन फेरिटीन में कन्वर्ट होता है। फिर फेरिटीन स्टोर्ड हो जाता है। यही स्टोरेज फॉर्म होता है आयरन का, किसे कहते हैं हम? फेरिटीन कहते हैं। और इसका फिर से रीयूज़ कर लिया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अब सेकंड हम कंटेंट की बात करें कि जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो पहले आयरन बनता है। आयरन में ब्रेकडाउन होगा, ग्लोबिन में होगा और पोरफायरिन में होगा। तो ग्लोबिन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है और इसका भी यूज़ कर लिया जाता है। मतलब इसका भी फिर से रीयूज़ हो जाता है। लेकिन जो थर्ड कंटेंट है, थर्ड कंटेंट क्या है? पोरफायरिन। पोरफायरिन एक पिगमेंट होता है जो कलर देता है। कलर देता है किसको? हीमोग्लोबिन को। तो ये आगे जाके सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? बिलिरुबिन में। और बिलिरुबिन क्या कर दिया जाता है? बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। मतलब बिलिरुबिन का कोई यूज़ नहीं होता, फिर वो वेस्ट रहता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो एक्सक्रीट आउट होने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके से कर दिया जाता है। एक तरीका होता है या तो फीसेस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर दें। अगर वो बिलिरुबिन फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजेन। और अगर वही बिलिरुबिन स्टूल के थ्रू तो हो गया, अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है तो उसे हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजेन। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का क्या किया जाता है? डिस्ट्रक्शन किया जाता है।
तो यहाँ पे आयरन और ग्लोबिन स्टोर्ड हो जाता है और इसका फिर से यूज़ किया जाता है, लेकिन जो पोरफायरिन मतलब जो बिलिरुबिन होता है वो वेस्ट होता है और इसको बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको क्या बताया, आरबीसी का ब्रेकडाउन बताया, फेट ऑफ आरबीसी बताया। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि आरबीसी जो होती है उसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो 7.2 माइक्रोन होती है। जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव या डबल शेप होता है। इसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या होती है, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो इमेच्योर फॉर्म में रहेगी। अब अगर हम इसके काउंट की बात करें तो इन फीमेल्स में 11 to 15 होता है mg/dl काउंट, और मेल्स की बात करें तो 12 to 16 mg/dl होता है। अब हम क्या बात कर रहे थे, जो हमारा मेन पॉइंट था, हमारा मेन टॉपिक था, वो था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है 120 डेज़ में होता है, मतलब 120 दिन में आरबीसी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो ख़त्म होने का जो एरिया होता है, जो जगह होती है, वो होती है स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। अब आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस तरीके से होता है कि जैसे ही आरबीसी टूटती है तो उसमें से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। फिर हीमोग्लोबिन से 3 कंपोनेंट रिलीज़ होते हैं, आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन। तो आयरन क्या होता है, फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है और उसी का ज़रूरत के अकॉर्डिंग, मतलब नीड के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर लिया जाता है। और ग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का भी यूज़ कर लिया जाता है। सभी को पता है कि प्रोटीन किस लिए यूज़ करते हैं हम, प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए प्रोटीन को भी स्टोर कर लिया जाता है और उसका भी यूज़ हो जाता है फिर से। लेकिन जो पोरफायरिन होता है वो पिगमेंट जो होता है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है और ये वेस्ट होता है, इसको बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, चाहे वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो। तो इस तरीके से आज हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, आज हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में ज़्यादातर फेट ऑफ आरबीसी पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से आज हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर से आपको डिस्कशन करूँगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस टॉपिक पे लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करें।